नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 3, श्लोक नंबर 32। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। व्याख्या। तीसरे श्लोक में वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलने वालों के लाभ का वर्णन 21वें श्लोक में करने के बाद इस सिद्धांत के अनुसार ना चलने वालों की पृथकता करने हेतु यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिले, हमें ही लाभ हो, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्म को मेरे ही अर्पण किए जाए, मेरे को ही स्वामी माना जाए। इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना है। कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? ममता का सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता। राग देशादि विकारों से रहित होना असंभव है। इस प्रकार मानना भगवान के मौत पर दोषारोपण करना है। भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिए ही करते हैं, वे भगवान के मौत के अनुसार नहीं चलते। जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों, विद्याओं, कलाओं आदि में मोहित रहते हैं। वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन आदि आविष्कारों में, उनके कला कौशल को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में ही रचे पचे रहते हैं। जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने आदि शिल्पों कलाओं में, मंत्र तंत्र जंत्र आदि की जानकारी, ज्ञानों, विद्याओं, कलाओं आदि में मोहित रहते हैं। वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन आदि आविष्कारों में, उनके कला कौशल को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में ही रचे पचे रहते हैं। जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने आदि शिल्प कलाओं में, मंत्रों तंत्रों जंत्रों आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उनके विलक्षण चमत्कार दिखाने में, देश विदेश की भाषाओं, लिपियों, रीति रिवाजों, खान पान आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही वे लगे रहते हैं। जो कुछ है वह यही है, ऐसा उनका निश्चय होता है। गीता 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। ऐसे लोगों को यह संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा गया है। अचेतस भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्य में सत असत, सार असार, धर्म अधर्म, बंधन मोक्ष आदि परमार्थिक बातों का भी ज्ञान विवेक नहीं होता, उनमें चेतना नहीं होती। वे पशु की तरह बेहोश रहते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्मों और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मूढ़ पुरुष होते हैं। मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्य को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि वे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे। मनुष्य जीवन में अंतकाल तक मुक्ति की संभावना रहती है। गीता 18वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंत जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है। परंतु यदि उन मनुष्य का भाव जैसा वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में भी बना रहा, तो उन्हें भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाने के कारण नष्ट हुए ही समझना चाहिए। इसी कारण भगवान ने ऐसे मनुष्य के लिए नष्टन बिनती पदों का प्रयोग किया है। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाला मनुष्य समस्त कर्मों राग अथवा पूर्वक करता है। राग और देश दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु है। नाशवान होने के कारण पदार्थों और कर्मों तो सदा साथ नहीं रहते, पर राग
देशपूर्वक कर्म करने से मनुष्य तदात्म ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच जनियों और नरकों प्राप्ति होता रहता है। इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्य को नष्ट हुए ही समझने की बात कही है। 21वें और 32वें दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा है कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाला मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और ना चलने वाले मनुष्य का पतन हो जाते हैं। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने या ना माने, इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है, परंतु उसे भगवान के मत सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान की आज्ञा है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जाएगा। हाँ, यदि साधक भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे, परंतु यदि भगवान को ना मानकर केवल उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे। तात्पर्य यह है कि भगवान को मानने वालों को प्रेम की प्राप्ति और भगवान का मत मानने वालों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। संबंधो, भगवान के मत के अनुसार कर्म ना करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसा क्यों है, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।